हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन की थी और उसके बाद हमने ये सीखा था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो होप सो आप सभी ने हमारा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट देखें, उसके बाद आप ये लेक्चर को स्टार्ट करना। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, कि x की वो वैल्यूज़ जब हम उसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब बात ये आती है कि इसको हम सोल्व कैसे करें, कि उनके जो सॉल्यूशंस जो मैंने आपको करवाए थे वो कैसे फाइंड आउट करें। तो वही हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन में क्या होगा, पहले हम उन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे जहाँ पर जो x होता है वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सबसे सिंपलेस्ट, दैट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। हमें मान लीजिए इस लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको सोल्विंग का मेथड कैसे होता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब क्या है कि जितनी क्वांटिटी हमारे पास इधर है उतनी ही क्वांटिटी इधर है। इक्वल टू का यही मतलब होता है। तो जब भी जितनी क्वांटिटी इधर है उतनी ही क्वांटिटी इधर है, तो जब भी हम इसमें कुछ सेम नंबर ऐड करेंगे और या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और उधर भी हम सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर भी तो देखो हमारे पास इक्वालिटी मेंटेन रहने वाली है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अब जैसे मेरे पास यहाँ पर x प्लस 3 था, तो यहाँ से हमने x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इस 3 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर हमने यहाँ पर 3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ करनी पड़ेगी। इधर भी हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया है तो फिर भी तो देखो हमारे पास जो ये इक्वालिटी है वो मेंटेन रहने वाली है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए, ये 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया कि यहाँ पर अब की बार हमारे पास प्लस 3 था और इस प्लस 3 को हमने रिमूव करना था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से आपके पास सिंपली x की वैल्यू आ गई कि x, ठीक है। तो यहाँ पर अब x की क्या वैल्यू आई है, 2। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ये क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। तो देखिए सोल्यूशन होगा या नहीं, मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू 2, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पुट कीजिए तो देखिए कितना आएगा, 5 आएगा। फिर उसकी राइट हैंड साइड में पुट कीजिए, वो भी 5 आ रहा है। तो डैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा उसका सोल्यूशन हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, अब की बार हमारे पास है x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 है, तो यहाँ पे मेरे को अगर x की वैल्यू चाहिए तो हमें सिर्फ x चाहिए। x के साथ जो भी होगा हमने उसको ऑलवेज रिमूव करना है। अब यहाँ पर माइनस 3 है, तो माइनस 3 रिमूव करने के लिए अब क्या करोगे, आप यहाँ पे प्लस 3 करोगे। तो मैंने क्या कर दिया, आपकी बार यहाँ पे दोनों इक्वेशन के साथ क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो अब की बार जब मैंने इसको 3 को ऐड किया तो देखिए क्या हुआ, ये फिर से 0 बन गया और अब की बार हमारे पास x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो डैट मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू 7 क्या आ जाएगा, हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। तो देखिए जब इसमें पुट करेंगे आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से देखिए ये 4 आ गया और राइट हैंड साइड भी क्या है हमारे पास, 4। यही आपको बताया था मैंने सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन क्या होता है। तो ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल, कि जब x में हमारे पास कुछ ऐड होता है तो हम क्या कर देते हैं, उस नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस 3 है तो हम प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर, कि लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड देखिए वो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब हमने ये इक्वेशन किया तो यहाँ तो देखो हमारे पास एक तरह से 0 ही बन गया। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन थी वो एक तरह से क्या बन गई, यहाँ से ध्यान से देखिए,
अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली जो हमने किया वो क्या किया, जो ये इक्वेशन थी वो बेसिकली क्या बन गई, x इज इक्वल टू 5 - 3। और इधर भी हमारे पास जो बेसिकली ये स्टेप था वो क्या हुआ, जब हमने इसमें ये नंबर ऐड कर दिया तो ये तो 0 बन गया, और ये स्टेप हमारे पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू 4 + 3। तो अब देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने ये ऑब्जर्व किया, अब डायरेक्टली इस स्टेप से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए इस स्टेप से आप डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे, तो देखिए इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x हमारे पास एक नंबर था, और उसमें अगर हमारे पास कोई नंबर ऐड हो रहा है, दैट इज +3 हो रहा है, तो उधर जाकर वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डैट मीन्स अब की बार हम क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये स्टेप डायरेक्ट करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है x + 4 इज इक्वल टू 3, ये एग्जांपल है। तो अब की बार हम इसको अगर सोल्व करना है तो देखिए क्या होगा कि 3 है, यहाँ पर ये +4 हो रहा है, तो इधर जाकर वो हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली -4। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो डैट मीन्स -1 क्या आएगा हमारा, उसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास देखिए अब इसमें भी क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो नंबर था 3 वो x में माइनस हो रहा था, तो उधर जाकर वो क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अब की बार हम क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्टली उधर शिफ्ट किया करेंगे। डैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है x - 5 है और इक्वल टू वहाँ पे 10 है, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 + 5, इसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, उधर माइनस है उधर प्लस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर x इज इक्वल टू 15। ये थी हमारे पास सबसे पहली टाइप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की। तो देखो बच्चों, तो आगे मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप सभी ने अब क्या करना है, इन चारों क्वेश्चन को खुद से अपनी कॉपी में करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से आपने इनको ट्राई करना है। तो जब आप इसको कर लोगे उसके बाद आपने क्या करनी है, वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना है और अपने सॉल्यूशंस को चेक करना है, और ये देखना है आपने कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की है। देखो बेटा, जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि आप सब मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लें। जितने भी हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, जितने का भी बेसिक मैथमेटिक्स वीक है, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके मैथमेटिक्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूँ, ताकि आपको आगे मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत ना आए, कि हमको कोई ऐसा अगर हम कहीं पर पढ़ने जाते हैं तो टीचर लोग हमको ऐसे ना बोलें, अरे यार इसको तो मैथ आता ही नहीं, ये नालायक है, इसको तो प्लस माइनस भी नहीं आता करना, इसको जो सिंपल इक्वेशन भी सॉल्व करनी नहीं आती। तो ये चीज़ आपको ना सुननी पड़े, तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है। तो इसीलिए आप सभी को जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके मैथमेटिक्स में इतना मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप तुरते फिरते अपने बुक के क्वेश्चन को करने लगेंगे। तो बट उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करना पड़ेगा। एक बारी मेरे पे ट्रस्ट कर कर चलें तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगी। तो ये हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, तो जल्दी से अपनी कॉपी में इसको सोल्व करो, पॉज करो, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को चेक करना। तो होप सो बेटा आप सभी ने वीडियो को पॉज किया होगा और अपने आप इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया होगा। तो देखिए अब हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि यहाँ पर जब ये माइनस हो रहा है, एक्स में ये नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उधर जाएगा जब ये नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास -1 है और यहाँ पर +3 है। तो ये माइनस प्लस, अगर इनके दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट, अगर साइंस क्या होते हैं, डिफरेंट, तो ये नंबर्स हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। इन दोनों के साइंस क्या है, डिफरेंट, तो नंबर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3 और 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 2, और नंबर का साइन कौन सा आएगा, जो जिसका बड़ा है। तो देखिए 3 का साइन क्या है, प्लस, और 3 नंबर बड़ा है, इसका प्लस है, तो आंसर आएगा हमारे पास इसका +2। तो अगली इक्वेशन थी हमारे पास x + 3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर x है, तो अब की बार ये नंबर प्लस हो रहा है,
तो जब ये नंबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो मैंने आपको देखिए जिनको इन कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो उसके लिए एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। क्या मेथड है कि जब भी इन दोनों के साइन क्या होते हैं डिफरेंट, जब भी साइंस क्या होंगे डिफरेंट, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन कौन सा आता है, जिसका बड़ा होता है। अब की बार ये देखिए ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों के साइंस क्या है, सेम है। अगर साइन हमारे पास सेम होंगे तो हमने हमेशा एडिशन करनी। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। और साइन क्या होगा, जिसका बड़ा है। अब 3 का बड़ा नंबर है तो उसका साइन क्या है, माइनस। तो इसका आंसर आएगा आपके पास -4। देखो बच्चा, ये प्लस माइनस में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं इन चीज़ों में, बेसिक में। तो वो गलती हमको सुधारनी है। जिनको नहीं आती वो सीखें, ये मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर इन क्वेश्चन में आप ये मिस्टेक करोगे तो फिर देखो गड़बड़ है मामला। तो आगे हमारे पास है x + 3 = 5। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 प्लस हो रहा है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। तो 5 और 3 जाएगा 2, और साइन किसका बड़ा है, 5 होगा। 5 का पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर x -3 है, अगर यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। और देखिए जब भी साइन सेम होंगे तो हमेशा एडिशन होती है। तो आंसर आएगा आपके पास 8, और 5 का साइन पॉजिटिव है और बड़ा है तो साइन पॉजिटिव। तो बेसिकली आपको सिर्फ दो बातों का ही ध्यान रखना है इन चीज़ों में, कि जब भी हमारे पास नंबर्स के साइंस क्या होते हैं, सेम, तो ऑलवेज आपने क्या करनी है, उनकी एडिशन करनी है। और जब भी आपके पास साइंस क्या होते हैं, डिफरेंट, साइंस क्या होंगे आपके डिफरेंट, तो आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन, उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बेसिक रूल आप अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी साइन सेम है तो एडिशन, और जब भी साइंस क्या है डिफरेंट तो होगी आपकी सब्ट्रैक्शन। और आप साइंस कौन सा यूज़ करोगे, जो जिस नंबर का साइन होगा बड़े वाला, तो वही साइन आपने यूज़ करना है। तो ये थी हमारे पास सबसे बेसिक जो पहली टाइप की होगी, ठीक है। तो आगे हम दूसरी टाइप की इक्वेशन पर चलते हैं। देखिए तो आगे देखें बच्चों, तो हमने ये टाइप सोल्व की, अब हम अगली टाइप सोल्व करते हैं। अब देखिए उस टाइप में हमारे पास क्या था कि x में जो था हमारे पास कुछ ऐड होता था। एवरी टाइम हम क्या करते थे, x में कुछ ऐड होता था। तो अब की बार क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास x है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नंबर होगा, दैट इज 2x = 4। अब उसमें ऐड नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि x के साथ क्या हो रहा है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट टाइप में क्या था, x के साथ कुछ ऐड हो रहा था। अब क्या है, x के साथ कुछ नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वो नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है। तो देखिए अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से फिर से इक्वालिटी आ गई। अब x के साथ मेरे पास क्या पड़ा है, 2। तो हमको तो सोल्व करने के लिए x के साथ जो भी कुछ पड़ा है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, अब इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय 2 के साथ। तो जब आप पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी हमारी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ से 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास x का जो आंसर है वो आ जाएगा 2। तो ये था हमारा इसको सोल्व करने का मेथड। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12। तो यहाँ पर x के साथ क्या है, हमारे पास 4 है, तो इसको हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको 4 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपके पास x की आंसर आ जाएगा 3। तो अब ध्यान से देखिए हमने क्या कॉन्सेप्ट किया कि देखिए जब हमने ये चीज़ की तो यहाँ से देखिए जब 2 से डिवाइड किया तो ये बेसिकली हमारे पास जो स्टेप है वो क्या बना, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो बेसिकली x हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से 4/2, और यहाँ से बेसिकली ये क्या बनेगा, x आ रहा है हमारे पास 12/4। अब आप बेसिकली इस स्टेप से डायरेक्ट यहाँ स्टेप पर नोटिस कीजिए हमारे पास क्या हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या हमारे पास कि अगर x के साथ जो नंबर यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर क्या हो गया,
डिवाइड। तो देखिए x 2 के साथ यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, और सॉल्व करने के लिए तो ये x हमारे पास अब क्या हो गया यहाँ से डिवाइड। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई 2। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के साथ जो नंबर था वो मल्टीप्लाई हो रहा था 4, तो अब की बार वो क्या हो गया, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, दैट इज़ 12/4, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको डाउट्स क्लियर होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आगे हमारे पास कि मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर है 4x = 10। तो इसको अगर हमें सोल्व करना है तो बेसिकली क्या करेंगे, x = 10/4। बेसिकली अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5/2। अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो देखिए, यहाँ पर हमारे पास -4x है और उधर हमारे पास 8 है। तो बेसिकली आप देखिए जब हम इसको इस मेथड के साथ सोल्व करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, अब यहाँ पर हमारे पास -4 है तो यहाँ से हमको किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, बाय -4 के साथ। तो हम इसको -4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जब -4 से डिवाइड किया तो ये -4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आ गया हमारे पास बेसिक इसका आंसर। तो बच्चे देखिए इसमें हुआ क्या कि अब की बार x था, अब x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -4। अकेला 4 नहीं लिखना हमने, क्या लिखना है, -4। इसमें -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर हमारे पास -4 ही डिवाइड होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो नीचे यहाँ पर +4 डाल देते हैं कि साइन चेंज हो गया। जब वो बेटा एडिशन में होता है, जब x के साथ हमारे पास ऐसे होता कि x + 4 = 8 है, तब हम क्या करते हैं इसमें x = 8 - 4 करते। तो आंसर हमारे पास यहाँ से 4 आने वाला था, वो तब करते हैं। या अगर हमारे पास यहाँ पे x - 4 = 8 होता तब हम क्या करते, इसको उधर शिफ्ट करने के लिए +4 करते, दैट इज़ वो 12 बनता। बट अब हमने यहाँ पर जो -4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब वो डिवाइड जो होगा वो आपका -4 के साथ ही होगा। तो यहाँ से x का जो आंसर आएगा वो आपका -2 डायरेक्टली आएगा। तो बच्चों हमने ये मिस्टेक नहीं करनी कि -4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब आप उसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो उसको आपने +4 बना दिया, ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। वो कब होगा, जब x में ये माइनस ये ऐड हो रहा है वो इस तरह से होगा, तब आपने उसको उधर जाकर प्लस करना है। बट अगर वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब आपने वो काम नहीं करना। तो आगे बच्चों फिर से मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लगाए हैं और इन चारों क्वेश्चन को आपने खुद करना है। पहले आप इनको खुद ट्राई करें, अपने आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें इनको, फिर आप मिस्टेक्स देखें कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और उनको सुधारें। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अपने आप करो। तो होप सो बच्चों आप सभी ने जो ये 4 के 4 क्वेश्चंस हैं उनको आपने पहले सॉल्व किया होगा। अब आपने इनको सॉल्व कर लिया तो अब हम 1 बाय 1 इनका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x = 20। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि 4x = 20 पर है तो x के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, अब की बात 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे हमारे पास वो क्या हो जाएगा, पे डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 5। तो डैट मीन्स x = 5 जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। तो अगला क्या है, यहाँ पर -4x है और = 12 है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से x = 12/-4 आ जाएगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस कर दिया बेटा वो गलती कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड भी -4 आएगा, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास -3। तो अगले में देखिए यहाँ पर हमारे पास 7x है और x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब की बार ये 7 जब डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -7। तो डैट मीन्स अब की बार x की वैल्यू आ गई हमारे पास =-7। अब देखिए अगले में क्या है कि -5x = -25 है। तो इसको सोल्व किया हमने वैसे ही बिल्कुल
कि यहाँ पर -25 था, अब ये -5 है, नीचे जाकर ये -5 ही रहेगा, +5 नहीं होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, तो अब की बार ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ पे आपके आंसर आ गया x = 5। तो होप सो बच्चों आपको ये मेथड है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उनको ध्यान से देखना। अब अगली टाइप में बेटा देखो हमारे पास क्या आता है, तो बेसिकली कुछ इस तरह से आ जाता है कि 4x/3 = 7/4। तो बेसिकली कुछ इस तरह की टाइप हमारे पास बनती है। तो देखिए इस टाइप में हमको कैसे सोल्व करना होता है, तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मेथड बताता हूँ। देखिए अब देखिए सबसे पहला मेथड क्या है कि यहाँ पर जो x है, अब x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे पास नंबर, वो है 4/3। x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 4/3। तो हमने सीखा था कि अगर जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो जब वो दूसरी साइड जाता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है उसके साथ। अब ये 4/3 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर वो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब जाकर ये डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 और आपका आंसर आ जाएगा 21/16। तो ये है हमारे पास इसका फर्स्ट मेथड बेसिक वाला, कि ये नंबर इसके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, और उधर जाएगा तो हो गया डिवाइड, और डिवाइड को सोल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब सेकंड मेथड देखिए जिसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेथड हम सभी को आना चाहिए, ये आगे बहुत यूज होगा। अब जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है तो हमने क्या करना होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, दैट इज 4 × 4x, और इस वाले को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 21। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 4 16x = 21। तो ये देखो हमारे से फिर से वो बेसिक वाली बन गई। तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ हो जाएगा ये डिवाइड। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम सेकंड में। अब हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया, -4x/3 अपॉन इसको 5 कर लेते हैं और -5/3। तो मान लीजिए कुछ इस तरह का आ गया। तो अब की बार हम क्या करेंगे, फिर से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास -4x है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। अब यहाँ पर -5 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 के साथ। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -12x आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास -25, और यहाँ से हम फिर से वही वैल्यू निकाल देंगे। अब x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आकर वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हमें प्लस चेंज नहीं करना। जब ये नीचे आएगा तो उसका साइन चेंज बेटा नहीं करना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25/12। तो बेटा हमने ये 3 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले टाइप हमने ये की कि x + 4 = 5, इसको कैसे सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास उसका आंसर। उसके बाद हमने किया, अगर इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई होता है तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, 5/4। और थर्ड टाइप हमने ये की, अगर कुछ अपॉन में हमारे पास इस तरह का आ जाता है तो हम उसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा बेसिकली ये हमारे पास 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को कुछ काम नहीं करना, ठीक है। पहले तो जितने मैंने इस लेक्चर में ये क्वेश्चंस करवाए हैं या खुद को आपको करने के लिए दिए हैं, सबसे पहले आपने उनको नोट डाउन करना और खुद से उनको ट्राई करना है। तो पहले इन 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का करें। जब तक आपके इन 3 कॉन्सेप्ट में अच्छे से वो नहीं हो जाते तब तक आपको आगे नहीं जाना। और आपको प्रैक्टिस के लिए अगर इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की। उन PDF में से आपने इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो बेसिकली उसमें मैंने तीनों टाइप्स के मिक्स क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो बेटा पहले वो क्वेश्चंस को जरूर करना, फिर आगे हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आगे वाले लेक्चर में मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। बट ये करने के लिए आपको पहले ये तीनों की तीनों टाइप्स आपके दिमाग में एंड अच्छे से बैठ जानी चाहिए। कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई प्लस माइनस की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये आपका पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक है बेटा। अगर आपने ये बेसिक को अभी छोड़ दिया तो दिक्कत होने वाली है।